फ्रेंड्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2, 3, 4 और 5 का। 2, 3, 4 और 5 किससे किससे कट सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 किससे किससे कट सकता है। 2 का मल्टीपल जो होता है, जैसे कि 24 है, ठीक है, हम 24 को उठा लेते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से कट जाएगा, नहीं तो वो 2 से नहीं कटेगा। जैसे कि लास्ट डिजिट हम किसी भी क्या देखेंगे, जैसे ए है, ठीक है, ए में दिया है 24, तो 24 को हम लास्ट डिजिट से केवल देखेंगे, लास्ट अंक जो रहेगा, जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि ये इवन है 4। यहाँ पे 22 देखेंगे, 22 है जो, इसका लास्ट डिजिट यानी 2 जो है वो भी इवन है। इवन का मतलब है जो कि सम हो, ठीक है, सम हो। ऐसे देखेंगे तो ये है 2 का मल्टीपल है, जैसे 25 है तो 25 में जो लास्ट डिजिट 5 है, 5 है क्योंकि ये क्या है, ऑड है, अर्थात विषम है। तो विषम जो रहेगा लास्ट का अंक वो 2 से नहीं कटेगा। इसी तरह से 41 हो गया, इसका लास्ट का अंक 1 है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। केवल लास्ट का अंक देखेंगे हम, लास्ट डिजिट जो रहेगा वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये क्या है, इवन है, तो ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 371 है, तो 371 में लास्ट का जो अंक है वो 1 है, अर्थात ऑड है, तो ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो लास्ट का अंक हम देखेंगे, लास्ट लिख दें, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। अगर 0 हो, 0 को भी इवन मानेंगे, जैसे अगर 20 है, 22 से कटेगा कि नहीं, तो लास्ट डिजिट जो रहेगा 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 6 रहे या फिर कुछ भी, इसके बाद जो भी अंक आ रहा है, जैसे 12 हो गया, ये भी इसमें लास्ट ये रिपीट होने लगेगा। लास्ट डिजिट जो भी रहे उसको हम कहेंगे कि ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 का मल्टीपल है। डिविजिबिलिटी रूल जो 2 का कहता है वो यही है। फिर हम देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो सम पे आधारित है, ठीक है। कोई भी संख्याएं हैं उसका सम देखेंगे, अगर सम जो है, सम 3 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है, इन तीनों में से कोई भी आ रहा है, उसका सम, अंकों का योग जो है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का जो भी सम है वो अगर 3, 6, 9 आ रहा है तो फिर वो 3 से कट जाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे 27 दिया है, तो 27 में हम 2 को और 7 को जोड़ लेंगे, ये आ रहा 9, यानी कि 3, 6, 9 में से एक आ गया तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 36 हो गया, इसमें भी 3 + 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जो 37 दिया है, 37 के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 3 और 7 को, ठीक है। 3 और 7 को ऐड करेंगे, 3 + 7 = हो गया 10। ये 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये 3 का डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से 45 है, ठीक है, 45 को भी ऐड कर लेंगे, 4 + 5 = 9 आ रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा। ऐसे 801 है, तो 8 + 0 + 1 करेंगे तो आ गया 9, ठीक है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। इसी तरह से जैसे 21 हो गया, 21 3 से देखना है तो 2 + 1 दोनों का डिजिटों का सम कर देंगे, 3 आ जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। और कोई एग्जांपल लेके देख लें, जैसे अगर हम ले लें 33, ठीक है, दोनों का सम जो होगा 3 + 3 = 6 हो रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 3 से मल्टीपल के लिए मुझे हमें क्या करना होगा, उनका डिजिटल सम, यानी डिजिट का सम जो होगा वो हमें 3 या 6 होना चाहिए। डिजिटल सम लिख दीजिए, डिजिटल सम = 3 और 6 और 9, 3, 6, 9 में से कोई भी होना चाहिए। इसी तरह से हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें देखना होगा
फोर का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के दो अंक जो हैं, अगर कोई भी संख्या दी है जैसे 2, 4, 6, 8, 0, तो लास्ट के दो अंक जो हों वो 4 से विभाजित हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे 24 है, 24 जो है 6, 4 का मल्टीपल ऑलरेडी है, 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये 2 से तो कट ही जाएगा, लास्ट का दो अंक 2 से कटना चाहिए। जैसे 420 है, 420 में हम देखेंगे लास्ट का 20 जो है दो डिजिट जो है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, यानी कि ये पूरी संख्या कट जाएगी। ऐसे 44 है, 44 भी 4 से कट जाएगा, डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इसी तरह से 240 है। ठीक है, 240 को हम लास्ट का दो डिजिट जो है यानी 40 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 0 एज इट इज उतर जाएगा। तो ये हमारा हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या लिखेंगे, जो हमारा स्टार मार्क है वो हो जाएगा लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4। ठीक है, यानी कि 4 से लास्ट के दो डिजिट कटना चाहिए। इसी तरह से हम कोई अगर संख्या बड़ी संख्या ले लें जैसे 4 3 6 8 2 4। ठीक है, ये हमें देखना है कि 4 से कटेगा कि नहीं, तो हम इसके लास्ट की दो संख्याएं ले लेंगे 24। ठीक है, 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देख लेंगे, 4 6 जा 24, ये कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 5 का क्या है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से मल्टीपल 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सबसे आसान है, हम लास्ट की डिजिट को केवल देखें। जैसे 30 में लास्ट डिजिट है 0, 55 में लास्ट डिजिट है 5, 420 में लास्ट डिजिट है 0, 47 में लास्ट डिजिट है 7, 245 में है 5, 256 में है 6। ठीक है, तो जिसमें 0 है वो कट जाएगा, जो 5 है वो कट जाएगा, जो 0 है वो कट जाएगा, 7 है नहीं कटेगा, 5 है कट जाएगा, 6 है नहीं कटेगा। हमें केवल लास्ट डिजिट देखना रहता है 5 में, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, तो हमारा 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो हमारा पहला जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का डिजिट सम होना चाहिए। ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी इवन, शुड बी इवन। ठीक है, इवन में क्या क्या आ सकता है, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। अगर इन पांचों संख्याओं में से कोई भी संख्या है लास्ट में अगर, तो वो 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने एग्जाम्पल सारे देखे, 24 है लास्ट में 4 है कट जाएगा, 22 है लास्ट में 2 है कट जाएगा, 25 में लास्ट में 5 है नहीं कटेगा, 41 में लास्ट में 1 है नहीं कटेगा, इस 302 में लास्ट में 2 है कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा 3 जो है, थर्ड देखेंगे। थर्ड का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो सम होनी चाहिए, संख्याओं का सम यानी डिजिटल सम जो होनी चाहिए वो 3 हो या फिर 6 हो या फिर 9 हो, तो वो 3 से कट जाएगा। हमने सारे एग्जाम्पल को लेके देखा। फिर इसी तरह से 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहती है कि लास्ट की दो संख्याएं जो है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4, लास्ट की दो संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे 420 को हमने देखा, कोई बड़ी संख्याएं हैं जैसे ये संख्या हो गई, इतनी बड़ी संख्या को हमें ऐसे डायरेक्ट पता करना है तो हम केवल लास्ट का दो डिजिट देखेंगे 4 के लिए। ठीक है, इसी तरह से 5 का जो मल्टीप्लाई डिविजिबिलिटी रूल है, तो 5 का तो सबसे आसान है, ये कहता है कि लास्ट की जो संख्याएं दो हैं उन्हें केवल देखना आपको, या फिर 0 या फिर 5 होनी चाहिए।
तो इसमें 0 है कट गया, 5 है कट गया, 0 है कट गया, 7 है नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, और 256 है, इसमें लास्ट डिजिट 6 है, तो इसलिए ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ठीक है, तो हमने 2 का, 3 का, 4 का, 5 का पढ़ लिया है। इसके आगे जो है 6, 7, 8, 9 और 11, 10 का तो होता है, ये आसान है, 11 का सीधे हम पढ़ेंगे इतने का नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।